भारत की खोज, सच या भ्रांति। इतिहास की किताबों में अक्सर हम पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा में भारत की खोज की, लेकिन जब हम इस बात पर गहराई से सोचते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या सचमुच भारत की खोज की जा सकती थी? भारत कोई अनजानी भूमि तो नहीं थी। ये एक ऐसा देश था जिसकी सभ्यता हजारों वर्षों से फल फूल रही थी। प्राचीन काल से ही भारत विश्व की सबसे समृद्ध और उन्नत सभ्यताओं में गिना जाता रहा है। सिंधु घाटी की नगर सभ्यता, वैदिक संस्कृति, मौर्य और गुप्त साम्राज्य, बौद्ध धर्म का विस्तार, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, ये सभी प्रमाण हैं कि भारत ज्ञान, व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। यहाँ की गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, धातु कर्म और दर्शन ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। फिर सवाल यह है कि वास्को डी गामा को भारत का खोजकर्ता क्यों कहा जाता है? दरअसल ये कहानी यूरोप की दृष्टि से कही जाती है। मध्यकाल में यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के रास्ते सीमित थे। अरब व्यापारी मसालों, रेशम और कीमती सामानों का व्यापार करते थे और यूरोपीय देशों तक ऊंचे दामों पर पहुंचाते थे। यूरोपीय देशों को भारत तक सीधा समुद्री मार्ग चाहिए था ताकि वे बिना बिचौलियों के व्यापार कर सके। इसी खोज में 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते अफ्रीका की केप ऑफ गुड होप को पार करके भारत के कालीकट यानी केरल पहुंचा। ये एक ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि पहली बार यूरोप से कोई समुद्री मार्ग द्वारा सीधे भारत तक पहुंचा। यही कारण है कि पश्चिमी इतिहासकारों ने इस घटना को भारत की खोज कहा। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की खोज कभी हुई ही नहीं। भारत तो पहले से ही अस्तित्व में था। यहाँ के लोग व्यापार करते थे। विदेशी यात्री जैसे फाहियान, हुएनसोंग, इब्न बतूता और अलबरूनी यहाँ आ चुके थे और उन्होंने भारत की समृद्धि का वर्णन किया था। ग्रीक, रोमन और अरब सभ्यताओं के साथ भारत के व्यापार और सांस्कृतिक संबंध थे, यानी भारत किसी को अज्ञात नहीं था। असल में भारत की खोज शब्द औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम है। यूरोपीय ताकतें अपनी विजय और विस्तार को महान दिखाने के लिए ये कहती थी कि उन्होंने नई नई भूमि खोजी, जबकि उन भूमि पर पहले से सभ्य समाज रहते थे। भारत भी उन्हीं में से एक था। वास्को डी गामा ने केवल एक नया समुद्री मार्ग खोजा था जिससे यूरोप और भारत के बीच सीधा व्यापार संभव हुआ। यही मार्ग बाद में उपनिवेशवाद और लूट का रास्ता भी बना। पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और अंततः अंग्रेज इसी मार्ग से आए और भारत की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इसलिए सही मायनों में कहा जाए तो भारत की खोज किसी ने नहीं की। भारत हमेशा से था, जीवित था और अपने ज्ञान व संस्कृति से विश्व को प्रभावित करता रहा। वास्को डी गामा ने केवल भारत तक पहुंचने का रास्ता खोजा, लेकिन भारत को नहीं।